Hello, dear students. Today we are going to discuss our science chapter number 1 from NCERT book. And your chapter number 1 is Nutrition in Plants. Let's start to understand science from chapter number 1. Students, इन प्रीवियस क्लासेस आप लोगों ने कुछ टर्म्स को पढ़ा है, बट उन टर्म्स को हम लोग रिकॉल करेंगे, उसके बाद अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट, अगर आप लोग देखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे अर्थ पर 2 टाइप्स की थिंग प्रेजेंट होती हैं, लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग. राइट, लिविंग थिंग फॉर एन एग्जाम्पल प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें हमारी अर्थ पर जो लिविंग थिंग में आती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं, एज लाइक टेबल है, चेयर है, मोबाइल, टीवी एट्सेट्रा. लिविंग थिंग शोज़ कुछ स्पेसिफिक करेक्टर्स हैं जिनके बिहाफ पर हम लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. लिविंग थिंग्स में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, अब हम लोग वो जानेंगे. लिविंग ऑर्गेनिज्म 7 करेक्टरिस्टिक्स को शो करता है और कुछ स्पेसिफिक करेक्टर शो करता है, अब हम लोग वो देखेंगे, एज लाइक मूवमेंट, ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स. राइट, as you know, movement it means one place to another place पर जाना, that is called movement. growth, जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कोई प्लांट पहले क्या था, एक सीड के रूप में था और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे जब उसने जर्मिनेट करना स्टार्ट किया तो वो एक बेबी प्लांट एंड देन उसके बाद वो क्या था, एक ट्री में भी कन्वर्ट हुआ. थर्ड टॉपिक आता है हमारा न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन दैट मीन्स फीडिंग, जो अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे. जैसे कि आप लोगों को पता है, लिविंग थिंग्स में हम लोगों ने यहाँ पर 2 चीज़ें देखी हैं, प्लांट्स एंड एनिमल्स. फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो है न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि ये जो फीडिंग की जो प्रोसीजर है, ये जो न्यूट्रिशन है वो हम लोग प्लांट में पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन में. राइट, इसके बाद प्रोसेस जो आती हैं, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स, 1 बाय 1 हम इनको लेकर के अपनी पूरी इस बुक में हमें यही चीज़ें बताई गई हैं, इन्हीं को ही हम लोग स्टडी करेंगे. राइट, तो अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन प्लांट. न्यूट्रिशन इन प्लांट, न्यूट्रिशन को समझने से पहले हम लोग न्यूट्रिएंट्स को जानेंगे. आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में, इट मीन 6th क्लास में आप लोगों ने जाना था अपने फर्स्ट चैप्टर में कंपोनेंट ऑफ फूड. कंपोनेंट्स ऑफ फूड की अगर हम लोग बात करते हैं, हमारे फूड में ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम लोग फूड इनटेक करते हैं और हमें एनर्जी मिलती है, हम लोग हेल्दी रहते हैं, या फिर हम लोगों के टिश्यूज़, हम लोगों के सेल्स रिपेयर होते हैं. वो कंपोनेंट ऑफ फूड आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, वाइटामिन्स एंड मिनरल्स. दीज आर कंपोनेंट ऑफ फूड जिनकी वजह से हमारा फूड हम लोगों को एनर्जी देता है. राइट, आगे चलते हैं. न्यूट्रिशन. अब न्यूट्रिशन को हम लोग जानेंगे. न्यूट्रिशन क्या है? इट इज़ द मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन, यानी कि कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो फूड किस तरीके से इनटेक करता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसमें चाहे प्लांट भी आते हैं, और उसका यूटिलाइजेशन किस तरीके से करता है, यानी कि वो एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें कोई भी एनिमल या फिर कोई भी प्लांट फूड को इनटेक करता है, या फिर ये कहिए कि ड्रिंक करता है. जैसे हम लोग जूस पीते हैं तो सेम एज, या फिर कोई प्लांट उसे ड्रिंक करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो किस पर्पज़ में उसका यूटिलाइजेशन करता है, यानी कि एनर्जी को अपने डेली एक्टिविटीज़ में यूज़ करना, ये प्रोसेस कहलाता है न्यूट्रिशन. ओके स्टूडेंट्स, कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट. यानी कि ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कि प्लांट जो है वो न्यूट्रिशन करता है, यानी कि अपने फूड एंड फीडिंग को लेता है और फिर उनका यूटिलाइजेशन करता है. तो हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग यहाँ पर देखते हैं. प्लांट्स में 2 टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं. फर्स्ट आता है ऑटोट्रॉपिक और सेकेंड आता है हेटेरोट्रॉपिक. ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हम लोग इस टर्म को डिफाइन करेंगे. सबसे पहले टर्म को पहचानेंगे कि इस टर्म का मीनिंग क्या है. ऑटो दैट मीन्स सेल्फ, ट्रॉफी दैट मीन्स फूड, और नरिशमेंट वी कैन से दैट. दोनों में से हम कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं, ट्रॉपी या फिर ट्रोपोज, दोनों का मीनिंग सेम है, फूड एंड नरिशमेंट. यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर सेल्फ से फूड प्रिपेयर करता है तो उसको हम लोग कहते हैं ऑटोट्रॉप. इसका एग्जाम्पल आता है प्लांट्स. प्लांट्स को कभी आप लोगों ने किसी दूसरे अदर प्लांट से अपना कोई भी मटेरियल लेते हुए देखा है? नहीं देखा होगा. क्यों? क्योंकि प्लांट अपने आप से क्या करता है, एक प्रोसेस करता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस, और उसके थ्रू वो क्या करता है, अपना फूड सेल्फ से प्रिपेयर करता है और उसका अपना नरिशमेंट लेता है. राइट, अब हम लोग सेकेंड टर्म पर आते हैं, दैट इज़ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है? इस टर्म को सबसे पहले जानेंगे. हेट्रो दैट मीन्स अदर, ट्रॉफी या फिर ट्रोफोस दैट मीन्स फूड एंड नरिशमेंट. राइट, यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपने फूड के लिए, अपने फीडिंग के लिए किसी
अदर चीज़ों के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, अदर सब्सटेंस या फिर अदर प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेबल रहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक एनिमल या फिर हेट्रोट्रॉपिक प्लांट्स। और ये जो न्यूट्रिशन आता है दैट इज़ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। स्टूडेंट्स, द टर्म हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉप्स, ये टर्म हम लोग जानेंगे बाद में, लेटर ऑन हम इसको डिस्कस करेंगे। अब हम लोग अपनी फर्स्ट टर्म को जानते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने देखा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है, वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि अपना फूड सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर प्लांट और अदर एनिमल, राइट। अब इसमें हम लोगों ने देखा था, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है प्लांट्स। ऑटोट्रॉप्स होते हैं प्लांट्स जो कि अपना फूड सेल्फ से प्रिपेयर करते हैं और प्रोसेस करते हैं फोटोसिंथेसिस। अब हम लोग इस प्रोसेस को जानेंगे कि फोटोसिंथेसिस क्या है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर इस टर्म को डिफरेंशिएट यानी कि थोड़ा सा सेक्शन करके समझा कि इसका मीनिंग क्या है, ऐसे ही हम लोग फोटोसिंथेसिस के टर्म को भी जानेंगे। फोटो दैट मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस दैट मीन्स पुटिंग टुगेदर, यानी कि लाइट की प्रेजेंस में जो फूड, जो भी प्रोसेस या फिर जो भी मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है एक साथ इकट्ठा करके, तो उसको हम लोग कहते हैं फोटोसिंथेसिस। अब फोटोसिंथेसिस जो टर्म है सबसे पहले वो किसने कॉइन किया था? इन साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स रेड बार्न्स। इन 1883 इन्होंने इस टर्म को कॉइन किया था। अब कुछ एक स्पेसिफिक टर्म है, ये ऐसा क्यों कहा जाता है वो हम इसके बाद देखेंगे। किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट किनको कहा जाता है? लीव्स को कहा जाता है। लीव्स यानी कि जो लीफ होती है, पत्तियां होती हैं किसी भी प्लांट की, ग्रीन कलर की होती हैं, उसको हम लोग किचन ऑफ द प्लांट या फिर फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट कहते हैं, क्योंकि लीव्स एक ऐसा पार्ट है, लीफ एक ऐसा पार्ट है किसी भी प्लांट में जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को करता है। अदर पार्ट जो कि ग्रीन पार्ट है किसी भी प्लांट का, लाइक कुछ सॉफ्ट स्टेम है किसी भी प्लांट में, तो वो फोटोसिंथेसिस कर सकती है। बाकी कंप्लीट प्लांट जो है, पूरा का पूरा प्लांट या फिर कंप्लीट ट्री, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करता। तो इसीलिए लीफ जो कि एक ग्रीन पार्ट है, ये क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस करती हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग समझेंगे कि ये जो फोटोसिंथेसिस है, फूड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है बाय द प्लांट्स, प्लांट के थ्रू जो फूड है वो किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है और वो कहाँ कहाँ से मिलती हैं, और एट लास्ट जो प्लांट का प्रोडक्ट बनता है यानी कि जो फूड बनता है वो क्या बनता है। अब हम लोग उसको जानेंगे। सबसे पहले इस रिएक्शन को देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड को आप लोग केमिकली इसकी जो स्ट्रक्चर आती है वो आती है CO2। ओके स्टूडेंट, कार्बन डाइऑक्साइड को आप CO2 भी लिख सकते हैं, कैपिटल C कैपिटल O एंड बेस में 2, राइट। वाटर दैट इज H2O, यानी कि वाटर को हम लोग केमिकली हम इसको बोल सकते हैं कैपिटल H, बेस में 2 लगाना है, एंड देन O कैपिटल O दैट इज वाटर, राइट। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये जो हमारा रॉ मटेरियल था प्लांट का वो कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं, क्योंकि स्टार्च जो होता है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, एंड ऑक्सीजन, ये बनता है प्रोडक्ट, राइट। यानी कि जिस टाइम पर कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है तो उस टाइम पर जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। किस चीज़ की प्रेजेंस चाहिए होती है? सनलाइट की प्रेजेंस चाहिए होती है और क्लोरोफिल की प्रेजेंस चाहिए होती है। प्रोडक्ट क्या बनता है? स्टार्च एंड ऑक्सीजन। अब हम लोग इस रिएक्शन के ये जो नेसेसरी चीज़ें हैं या फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको हम लोग जानेंगे और वो किस तरीके से और कहाँ से ली जाती। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जो क्लोरोफिल है इसका क्या रोल है इस फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है और ये क्या है। क्लोरोफिल क्या है? एक पिगमेंट है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है। यूजुअली ये जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होता है, ठीक है, और प्लांट के केवल ग्रीन पार्ट में प्रेजेंट होगा, राइट। जैसे कि प्लांट का ग्रीन पार्ट कौन कौन सा है? लीव्स हैं यानी कि पत्तियां हैं, और ग्रीन स्टेम जो कि सॉफ्ट स्टेम होती हैं, ग्रीन कलर की होती हैं, उस पार्ट में भी ये जो पिगमेंट है क्लोरोफिल ये प्रेजेंट होता है, राइट। अब क्लोरोफिल का वर्क क्या है? क्लोरोफिल क्या काम करता है? ये जो सनलाइट की ये जो एनर्जी होती है यानी कि जो लाइट एनर्जी होती है उसको ट्रैप करता है। ट्रैप करना मतलब आप इसको समझ सकते हैं कि उसको पकड़ता है, कैच करता है, जिससे कि क्या मिल सके, ये प्रोसीजर कंप्लीट हो सके। अब नॉर्मल सी बात है, अगर मम्मा खाना बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो उस टाइम पर अगर फ्लेम ना हो यानी कि गैस नहीं जल रही है तो क्या आपका खाना प्रिपेयर हो पाएगा, फूड प्रिपेयर हो पाएगा, कुकिंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। तो सेम एज आप यहाँ पर यही चीज़ इसको भी समझ सकते हैं कि सनलाइट किस चीज़ के लिए वर्क कर रही है? एज अ फ्लेम वर्क कर रही है, राइट। अब देखेंगे सनलाइट का सोर्स क्या होता है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है सन जो कि क्या करता है? सनलाइट का सोर्स है और एक
important source, and we can say that sun is the ultimate source of energy for all living organism. जितने भी हमारे अर्थ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सभी के लिए जो सन है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एक एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है, राइट। नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम लोग स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड जैसे हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सपेल करते हैं, तो सेम एज प्लांट इस कार्बन डाइऑक्साइड को यूटिलाइज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने में। इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा। स्टूडेंट्स जितने प्लांट्स होते हैं वो सभी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको लेते हैं, राइट। अब उसके लिए क्या है, हमारे पास तो माउथ है, नॉस्ट्रल्स हैं, नोज़ है, जिसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। बट प्लांट्स के पास ऐसा कौन सा पार्ट है, प्लांट के पास प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा। क्या प्रेजेंट होते हैं, स्टोमेटा, राइट। सबसे पहले आप लोग देखेंगे कि स्टोमेटा प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं लीफ के अंडर साइड पर, यानी कि नीचे वाली साइड पर। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या काम करते हैं, इन स्टोमेटा के थ्रू क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं। और आपको पता है कि किसी भी फूड के लिए रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और प्लांट के लिए जो रॉ मटेरियल है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, राइट। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है। और किन चीज़ों के थ्रू, कौन सी ओपनिंग्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू। अब स्टोमेटा का एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है, अभी आपको इस क्लास में स्टडी नहीं करना है, बट बिट ऑफ उसके बारे में आप लोग समझेंगे। ये छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। यस स्टूडेंट्स, आप लोग इस लीफ में देखेंगे कि इसके अंडर साइड पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से पोर्स लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉर्मली आप लीफ के ऊपर नहीं देख पाएंगे। तो वो क्या है, माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोप में हम लोग देख सकते हैं। एक जो इसका इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, जो आपको जाननी चाहिए कि स्टोमेटा की जो स्ट्रक्चर है ये है एक ओपन स्टोमेटा। ओपन का मतलब जहाँ पर ये अपना प्रोसेस करेगा और ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक करेगा, इनहेल करेगा और देन फिर यूटिलाइज करने के लिए प्लांट के अंदर भेज देगा। तो ये क्या है, एक ओपन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पर ओपन है, राइट। और एक अनदर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, यही स्टोमेटा, ये इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज्ड, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोज्ड स्टोमेटा। अब एक ओपन स्टोमेटा है, एक क्लोज स्टोमेटा है, ऐसा क्यों, देखिए ये एक पर्टिकुलर मैकेनिज्म है जो कि चलता है पर डे, यानी कि हर एक दिन जब सनरेज प्रेजेंस होती हैं, यानी कि सनरेज प्रेजेंट होती हैं, तो उस टाइम पर ये जो स्टोमेटा होते हैं ये क्या हो जाते हैं, ओपन हो जाते हैं और ओपन होकर कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। एंड सेकेंड टर्म ये क्या आ जाती है, जब इवनिंग हो जाती है यानी कि सनसेट हो जाता है, उस टाइम पर यही स्टोमेटा क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, तो इसीलिए क्लोज स्टोमेटा है। तो हर एक स्टोमेटा ऐसा करता है, लीफ के ऊपर प्रेजेंट होता है, सभी लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, अंडर साइड पर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या करते हैं, यहाँ से ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और जब सनसेट हो जाता है तो ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट जो कि एक इम्पॉर्टेंट टर्म थी हमारे इस पूरे इस रिएक्शन में, वो क्या थी, वाटर। स्टूडेंट्स अब हम लोग वाटर के लिए पढ़ेंगे। वाटर कहाँ से मिलता है किसी भी प्लांट को, कोई भी प्लांट अगर वाटर को एब्जॉर्ब करता है तो वो करता है किन चीज़ों से, वो करता है रूट से। रूट कौन सा पार्ट है, हर एक प्लांट में रूट प्रेजेंट होती है और रूट के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं। ये रूट हेयर आप लोग देख सकते हैं, जो आपके कैरेट होती है, रेडिश होती है, उसके ऊपर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है वो क्या है, रूट हेयर का काम करती है, राइट। नॉर्मल अगर आप किसी भी प्लांट में, किसी भी ट्री में नहीं देख सकते हैं तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। आप देखते होंगे छोटे छोटे से कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर हमारे रेडिश या फिर कैरेट के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, वो क्या है, रूट हेयर है। अब कोई भी वाटर है, सॉइल के अंदर वाटर प्रेजेंट है, ये वाटर किसके थ्रू जाता है, इन रूट हेयर के थ्रू मेन रूट में जाता है, राइट। यानी कि सबसे पहले ये रूट हेयर प्रेजेंट है, ये क्या करेंगे, वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, देन वो सेकेंडरी रूट में जाएगा, यानी कि इस रूट में जाएगा और फिर वो मेन रूट में चला जाएगा, और मेन रूट में जाने के बाद वो प्लांट के अंदर भेज दिया जाएगा, जिससे कि वो क्या कर सके, लीफ के पास पहुँच के या फिर लीफ तक जाके वो क्या कर सकता है, वो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन को कंप्लीट कर सकता है। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, दैट इज़ द फूड मेकिंग प्रोसेस। इसीलिए क्योंकि स्टोमेटा लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये प्रोसेस कहाँ पर होती है, लीफ में होती है, इसीलिए लीफ को कहा जाता है किचन ऑफ द प्लांट, राइट। एंड सनलाइट में ये ओपन होते हैं, तभी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, तो इसीलिए सनलाइट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सनलाइट को ट्रैप करने का काम किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। इसीलिए यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन, एंड क्लोरोफिल ऑल्सो रिक्वायर्ड, यानी कि क्लोरोफिल भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये दोनों चीज़ें एटमॉस्फेयर से मिल जाती हैं, ये भी एटमॉस्फेयर से मिलता है, और जो प्रोडक्ट बनता है अब आप उसको देखेंगे, स्टार्च,
स्टार्च एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का आप लोगों ने कुछ के नाम सुने हैं नॉर्मली, जैसे कि ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। ऐसे ही स्टार्च भी एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है जो कि प्लांट के अंदर बनता है, राइट। और यहाँ से जो गैस रिलीज होती है वो कौन सी है? ऑक्सीजन। और ये गैस किसके लिए होती है? हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। और ऑक्सीजन का सिंबल क्या है? दैट इज O2, कैपिटल O एंड बेस में 2, राइट। ओके स्टूडेंट, तो ये आप लोगों की फोटोसिंथेसिस की एक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी प्लांट क्या करता है। अब देखो, इसमें किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट किसी भी प्लांट को ऐसी नहीं हुई कि उसने किसी ह्यूमन से लिया हो या फिर किसी दूसरे प्लांट से लिया हो। हर एक चीज़ उसे नेचर से मिली है, इसीलिए क्या करता है? सेल्फ प्रिपेयर करता है अपना फूड, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है, राइट। तो जितने भी प्लांट हैं मोस्ट ऑफ देम वो क्या हैं? जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो सभी क्या हैं? वो सभी ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। आप लोग इसे टॉपिक को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।